हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, जय रंजीत। साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स में हम आ चुके हैं कहां पर? ऑप्टिक्स पर। ठीक है, ऑप्टिक्स में भी हम आगे कहां पर आ चुके हैं? हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पर ऑप्टिक्स का, ऑप्टिक्स में हम टर्म्स पर आ चुके हैं। टर्म्स में हमने डिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था, देन हमने स्कैटरिंग कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, डिफ्यूजन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज आ जाएगा हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आज का टॉपिक क्या है हमारा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसके आगे हम बाकी सब भी चीजें खत्म करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं डिस्पर्जन क्या होता है लाइट का। ठीक है, लाइट का डिस्पर्जन एकदम सिंपल सी चीज है ये, है ना। हम एकदम सिंपल वर्ड्स में इसको यदि जानना चाहें तो ये होता है कि लाइट क्या हो जाए, जो लाइट है ना, लाइट अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाए। लाइट अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाए तो जो हमारा लाइट आता है सन से, हम इसको बोलेंगे सनलाइट। सनलाइट जो होता है वो डिफरेंट कलर्स का लाइट होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। सनलाइट जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। तो जैसे ही वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट इंटर करती है, ठीक है, तो हर लाइट का अपना अपना क्या होता है? अलग अलग इंटेंसिटी होती है। हर लाइट की अपनी अपनी अलग इंटेंसिटी होती है, वो उसकी लैम्डा की वैल्यू के वी डिपेंड करती है। ठीक है, अब हर लाइट की अलग इंटेंसिटी होती है। जैसे हम बात करें वी आई बी जी वाई ओ आर, फिर से लिख लेते हैं एक बार, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। आपको याद रखना है विबग्योर। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करते हो रेड कलर जो है अच्छी खासी इंटेंसिटी होती है। इट मींस इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा? मिनिमम। इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा? मिनिमम। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन होगा ज्यादा। ये वेव जो होगी, है ना, वायलेट कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, मतलब उसकी जो वेवलेंथ होती है ना, किसकी बात करें हम? वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसलिए वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। यदि वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या होती है? इसकी बहुत ज्यादा होती है। यदि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो ये क्या हो जाएगी? कम से कम डिफ्लेक्शन इसके अंदर शो होता है, कम से कम डिफ्लेक्शन होता है। तो इसीलिए कि हर कलर की हर मीडियम में अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण, है ना, वेवलेंथ डिफरेंट होती है, इसलिए हर कलर यहां पर क्या हो जाता है? अलग अलग टाइप से हर मीडियम में ट्रेवल करता है। तो यदि हम बोलेंगे कि यहां से जो कलर ट्रेवल करेंगे आगे जाकर, जब ये सॉलिड मीडियम से जब ये बाहर निकलेंगे तब क्या हो जाएगा? इसमें डिस्पर्जन होगा। इट मींस ये अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब जैसे ही हम बात करें कि रेड कलर जो है, रेड कलर सबसे कम डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके अलावा उसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारा? ऑरेंज आ जाएगा, फिर येलो आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा ग्रीन, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ब्लू, फिर आ जाएगा इंडिगो, देन आखिरी में आ जाएगा वॉयलेट। तो वॉयलेट सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, रेड सबसे कम डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है हमारा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रंगीन चद्दर पर भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सिंपल सी बात करें कि लाइट रे जो हमारी यहां से इंटर करी, तो हम इसको बात करते हैं व्हाइट लाइट। इसको बोलेंगे व्हाइट लाइट, या फिर हम इसको बोल देते हैं सन रे। ठीक है, एक सन रे आई, हमने कॉन्सेंट्रेट करके उसको एक प्रिज्म के अंदर, ये क्या है? प्रिज्म, है ना। ये जो सेक्शन है हमारा, इसको बोलते हैं प्रिज्म बोलते हैं। अब देखिए यहां पर जो मीडियम कौन सा? एयर। यहां मीडियम है एयर, और यहां पर है क्या? ग्लास। अंदर वाला मीडियम हमारा कौन सा है? ग्लास। तो एयर मीडियम कैसा होता है? रेयर होता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? ग्लास के। तो ग्लास मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है, ठीक है, तो क्या हो जाती है वो? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, अब हम यहाँ पर नॉर्मल भी बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एक नॉर्मल बना लेते हैं कि ये हमारा नॉर्मल है। इसको समझने के लिए, है ना, हमको इसको समझना पड़ेगा। तो ये रीजन जो है ये हमारा क्या है? ये नॉर्मल है। ठीक है, अब कंडीशन ये होती है कि जैसे लाइट रे किधर गई, ये प्लेन है हमारा, ये प्लेन फ्लैट सरफेस आपको दिखाई दे रही है, जो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था
तो रिफ्रैक्शन में ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस के जो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वही हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर जो लाइन हमारी होती है वो लाइन हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है नॉर्मल। ठीक है, ये लाइट हमारा ये लाइन जो है हमारी परपेंडिकुलर है किसके, इस सरफेस के, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। अब नॉर्मल, ठीक है, तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल। देखिए इसको जाना चाहिए था कैसा, ऐसा सीधा, लेकिन ये कैसी जा रही है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल ही जाएगी। देन आगे की तरफ बढ़ते तो यहां पर वापस कंडीशन आ जाती किसमें, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ठीक है, फिर से एक और नॉर्मल लेकर आ जाते हैं हम, एक और नॉर्मल लेकर आते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल आ गया एक और। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए अब हमारा प्लेन कौन सा हो गया, ये प्लेन है हमारा, है ना, ये प्लेन है, ये नॉर्मल है, तो लाइट रे किसी भी इस एंगल से आ रही है ना, लाइट रे के एंगल की बात करें तो लाइट रे का एंगल ये है। ठीक है, अब नॉर्मल सी एंगल मेजर करते हैं तो लाइट रे का एंगल ये है, और जैसे ही बाहर निकलेगी तो देखिए एंगल कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें रेड लाइट जो है, रेड लाइट जो है वो सबसे कम डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और वॉयलेट लाइट हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण हम क्या बोल रहे हैं, मतलब लाइट क्या हो जाए, अपने अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाए, बहुत सारे कलर में लाइट स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट ऐसी जाना चाहिए थी, कैसी जाना चाहिए थी, सीधी, है ना, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तब क्या हो जाता है, या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, यहां पर जब रेयर से डेंसर में इंटर करती है तो किस तरफ चली जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन डेंसर टू रेयर में इंटर करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देन अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उनकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है, और हर मीडियम के लिए वेवलेंथ डिफरेंट होगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो अलग अलग कलर को शो करेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, है ना, जो फिनोमिना है ना, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल हमारे सामने आता है रेनबो, है ना, रेनबो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसका, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। ठीक, अब देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि जो एग्जाम्पल है उसको हम कैसे डील करते हैं। देखिए सबसे पहले रेनबो होता क्या है ना, यहाँ पर दो फिनोमिना परफॉर्म होंगे। ये हमारा क्या है, एक वाटर ड्रॉपलेट, ये हमारी एक वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, अब ये होता है कि वाटर ड्रॉपलेट में से जब सन रेज एंटर करती है, हमारा रेनबो बनता कैसा है, वाटर ड्रॉपलेट में से जब सन रे क्या होती है, ट्रेवल करती है ना, सन रे हमारी ट्रेवल करेगी वाटर ड्रॉपलेट में से, तो कंडीशन क्या होगी, यहां पर होगा रिफ्रैक्शन। तो जैसे ही सिंपल सी बात करें, ये लाइट रे क्या हुई, यहां से इंटर करी, ठीक है, यहां से यहां तक इंटर करेगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, रेयर मीडियम से एक दूसरा मीडियम आ गया डेंसर। ठीक है, रेयर से डेंसर, और सरफेस आपको पता है कि इस तरफ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी यहां से रिफ्रैक्शन शो करेगी, ये रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब इसका पाथ सीधा होना था, इसका पाथ कैसा होना था, सीधा होना था, लेकिन वो क्या हो गई, थोड़ी सी बैंड हो गई, थोड़ी सी बैंड हो गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल थोड़ी सी बैंड हो जाती है। देन आगे कंडीशन ये होती है कि ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट होती है, उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट के अंदर की बात चल रही है। ठीक है, ये सन रे है ना, ये है सन रे। ठीक है, एक सन रे जाती है और एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर इंटर करती है, तो जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो अब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। अब ये जो एंगल है ना, इस जगह पर ये जो लाइट का एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है ना, ये एंगल कितना होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल होता है। तो जैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल होता है तो लाइट रे क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका क्या होगा, लाइट रे का क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, है ना, ये तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही चल रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब इसी के साथ में कंडीशन क्या होगी
जैसे ही लाइट रे बाहर निकलेगी, तो अभी हमने प्रिज्म वाला इफेक्ट देखा कि जब डेंसर मीडियम से लाइट रे बाहर निकलती है तो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है अपने कलर्स में, है ना, अपने कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हर लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी अपने 7 कलर्स में। ये क्या हो जाएगी, अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी बाहर आने के बाद। जैसे ये बाहर आई, ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 कलर को शो कर देते हैं बस, कि 2 कलर्स में ये स्प्लिट हो गई, है ना। पहला कलर जो हम मानते हैं वो हमारा कौन सा हो गया, है ना, जिसमें हमारा रेड कलर किस तरफ दिखाई दे रहा है, बाहर, और हमारा जो दूसरा कलर है वॉयलेट, वो किस तरफ दिखाई देगा, यहाँ। ठीक है, तो 2 कलर में मतलब ये पूरा रेनबो बनेगा ऐसा, है ना। क्या कंडीशन बन जाएगी, ये पूरे रेनबो बनने वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, यहां से हमारा बन जाएगा रेनबो, यहां से हमारा रेनबो हमारा बन जाएगा। तो देखिए हम जो जिसकी चीज की बात कर रहे हैं, है ना, वो क्या हो गया, इसमें फिनोमिना क्या परफॉर्म हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कौन सा फंडा परफॉर्म हुआ, रिफ्रैक्शन, यहां से रिफ्रैक्शन परफॉर्म हुआ। ठीक है, फिर यहां पर भी कंडीशन किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा फिनोमिना परफॉर्म हुआ। तीसरा फिनोमिना परफॉर्म हुआ यहां पर कौन सा, वापिस से रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि रेयर से डेंसर में और डेंसर से रेयर में, है ना, डेंसर से पहले रेयर से डेंसर में गई, फिर डेंसर से वापस रेयर में, मतलब बाहर भी तो निकलेगी वाटर ड्रॉपलेट से। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की कंडीशन इस पॉइंट से ये हुई कि जैसे ही वो अलग मीडियम चेंज होता है, लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती, और 7 कलर का रेनबो हमको यहाँ दिखाई देता है। तो रेनबो में सबसे बाहर का कलर आपको जो दिखाई देता है, सबसे बाहर वाला कलर जो दिखाई देता है, वो किस कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने जाना हुआ है, हमको सबसे पहले पता है कि हमारे पास कंडीशन किसकी है, विबग्योर की, VIBGYOR। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा कलर आएगा हमारा, उसके बाद हमारा आएगा कौन सा, ऑरेंज। इसके हिसाब से हम चल रहे हैं, देखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट कलर हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑरेंज, ऑरेंज कलर दिखाई देगा। फिर उसके बाद कौन सा कलर दिखाई देगा, येलो, ये आ गया हमारा येलो कलर, ये येलो कलर हमारा बाहर आ गया। ठीक है, येलो के बाद कौन सा आ गया, ग्रीन। ठीक है, येलो भाई ग्रीन आ गया हमारा, ये ग्रीन आ गया, ग्रीन कलर दिखाई देगा। देन उसके बाद कौन सा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, हम ब्लू ले लेते हैं, ये ब्लू कलर हमारा आ गया, ये ब्लू हो गया। फिर उसके बाद इंडिगो। ठीक है, तो हमारे पास वो कलर तो नहीं है, तो हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक, और लास्ट हमारे पास फिर से वही कलर नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाले को ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको वॉयलेट ही मानिएगा, है तो पिंक, लेकिन आप इसको वॉयलेट मानिए ऐसा। तो आखिरी में कौन सा कलर बाहर निकला, ये वाला, ये कलर जो हमारा आखिरी में बाहर की तरफ निकला, वही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वॉयलेट। ये वॉयलेट कलर लास्ट में बाहर निकलेगा, मतलब अंदर की ओर, और रेड कलर जो होगा वो किस तरफ दिखेगा, बाहर की ओर दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी रेनबो, है ना। पहला रेनबो जो बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी रेनबो के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा विबग्योर के अकॉर्डिंग। वैसे ही हमारा सेकेंडरी रेनबो भी होता है, वैसे हमारा क्या हो जाता है, सेम परफॉर्म होगा, लेकिन उसके अंदर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वो होता है सेकेंडरी रेनबो। आपको एक रेनबो के साथ में दूसरा रेनबो भी दिखाई देगा, 2 रेनबो आपको दिखाई देंगे। पहला ये तो दिखाई देगा ही, इसके अंदर एक और रेनबो दिखाई देगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक और रेनबो आपको दिखाई देगा। अब वो कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, एग्जाम में प्री में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा कलर कहां पर रेनबो में क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी हम फटाफट से वापस देख लेते हैं सभी चीजों को जो हमने अभी तक देखा। एक लाइट रे आ रही है ना, सनलाइट आई। ठीक है, सनलाइट यहां से आई, देन उसके बाद क्या हुई, थोड़ा सा अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। देन क्या हुआ, उसका रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार होगा, 2 बार, 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर उसके बाद यहां से क्या होगा, रिफ्रैक्शन वापिस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, ये लाइट रे क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी, है ना।
ये जो लाइट रे है वो बाहर निकलेगी, ये बाहर निकल गई, ठीक है। अब यहां से 2 लाइट रे बाहर निकलेगी, मतलब सभी कलर यहां से स्प्लिट हो जाएंगे। तो हमने रेड कलर इसके पहले क्या देखा था, बाहर देखा था, लेकिन इस बार रेड कलर क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, और जो वॉयलेट कलर होगा वो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। वॉयलेट कलर अंदर की तरफ होगा। तो रेनबो में ये चेंजेस है, पहले मैं बना देता हूं, फिर दोनों को फटाफट बता देता हूं, ठीक है। तो फिर से हम वही वाला हमारा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो किस हिसाब से, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कलर निकलेगा यहां से, है ना। सबसे पहला कौन सा निकला, अब हमारा वॉयलेट निकला, तो वॉयलेट को हम पिंक से ले रहे थे, ये सबसे पहला कलर हमारा बाहर निकला, ठीक है। तो V आ गया। दूसरा इंडिगो, ब्लू, ये आ गया हमारे पास ब्लू, देन आ गया ग्रीन, देन हमारे पास आ गया येलो, देन आ गया ऑरेंज, देन हमारे पास आ गया क्या, रेड, ठीक है। अब ये जो हमने बनाया ये क्या था, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो, ये हमारा सेकेंडरी रेनबो है, ध्यान रखिएगा। अब दोनों में डिफरेंस मैं फटाफट बता देता हूं, है ना। यहां पर आपको डिफरेंस दिखाई देगा, देखिए। सबसे पहले प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो में क्या क्या कंडीशन हो रही है, यहां पर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, देखिए, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ और 2 बार रिफ्रैक्शन हो, तो रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। रिफ्रैक्शन कितनी बार यहां परफॉर्म हुआ, 2 बार। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR कितनी बार परफॉर्म हो रहा है, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और 2 बार क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। लेकिन यहां पर इस वाले रेनबो में देखेंगे तो लाइट रे इंटर हुई, तो यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर यहां पर भी क्या हो रहा है, जब बाहर निकल रही है तब भी यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब TIR कितनी बार हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट मींस रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है 2 बार, और TIR हो रहा है हमारे कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला फंडा हमारा हो गया। दूसरी बात करें तो यहां पर जो प्राइमरी रेनबो की हम बात करें, तो प्राइमरी रेनबो में जो है, ये प्राइमरी रेनबो है, उसमें रेड कलर किस तरफ होता है, आउटर लेयर में होता है, ठीक है। आउटसाइड में क्या होता है, रेड कलर होता है, और इनसाइड में क्या होता है, अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ हमारा कौन सा होता है, वॉयलेट कलर होता है, ये वॉयलेट कलर अंदर की तरफ होगा। लेकिन सेकेंडरी रेनबो की बात करें, सेकेंडरी रेनबो की बात करें तो इसमें आउटर बेल्ट में कौन सा दिखाई देता है, हमारा वॉयलेट कलर दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन इनर बेल्ट में कौन सा कलर दिखाई देता है, रेड, रेड जो होगा इनर बेल्ट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी बात करें तो जो प्राइमरी रेनबो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डार्क, ठीक है। ये कैसे होते हैं, डार्क एकदम, मतलब बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होंगे, है ना। यदि हमको कलर दिख रहे थे एकदम क्लियर साफ कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं सेकेंडरी रेनबो, ये क्या होते हैं, लाइटर होते हैं एज कंपैरेटिवली हमारे प्राइमरी रेनबो, है ना। प्राइमरी रेनबो के कंपैरिजन में लाइटर होते हैं, ठीक है। यहां पर दूसरी एक और बात करें, एक फिनोमिना की और मैं बात कर लेता हूं, कि जैसे सिंपल सा हम एक रेनबो बना देते हैं यहां पर, है ना। तो आपका ये पहला सेक्शन जो दिख रहा है ये है प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो, और प्राइमरी रेनबो के साथ में ही नीचे की तरफ दिखाई देता है सेकेंडरी रेनबो, है ना। ये है सेकेंडरी रेनबो, है ना। ये हो गया हमारा प्राइमरी रेनबो, और ये सेकेंडरी रेनबो दोनों साथ में दिखाई देते होंगे, ठीक है। यदि आप बहुत किस्मत वाले हैं तो आपको दिखाई दिए होंगे 2 रेनबो एक साथ, तो एक प्राइमरी रेनबो है और दूसरा क्या है, सेकेंडरी रेनबो होता है, ठीक है। अब जो है प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो में बाहर की तरफ कौन सा, रेड, अंदर की तरफ है वॉयलेट। यहां पर क्या है, बाहर की तरफ वॉयलेट, अंदर की तरफ है रेड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन जो होता है वो 2 बार होता है, और TIR जो होता है वो 1 बार होता है, ठीक है। यहां पर भी रिफ्रैक्शन होता है 2 बार, और TIR होता है 2 बार। ये कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, और ये लाइटर होते हैं, ठीक है। कंप्लीट हुआ, ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कौन सा वाला मैंने आपको बताया, रेनबो, और या फिर हमने जो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या है, डिस्पर्जन, ठीक है। और हमारा दूसरा भी सेक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया, कौन सा वाला, रेनबो वाला।
ठीक है, रेनबो वाला कलर हमारा भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हमने एकदम क्लियर देख लिया, ये एग्जाम में आ चुका है ना क्वेश्चन, ध्यान रखना, प्री में भी आ चुका है ना, और डिस्पर्जन को पूछा जा चुका है, प्री में भी 3 मार्कर के फॉर्म में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यदि हम बेसिक कलर की बात करें, है ना, बेसिक, है ना, कलर, बेसिक कलर की बात करें तो हमारे पास 3 बेसिक कलर है, आर, जी और बी। आर, जी, बी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 बेसिक कलर होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टार पॉइंट लगा के रखें, है ना। बेसिक कलर कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू होते हैं। आरजीबी कलर जो होता है वो बेसिक कलर होता है। इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं सभी कलर के कॉम्बिनेशन से क्या बन सकते हैं? ऑल कलर्स। ठीक है, इन्हीं सभी कलर के कॉम्बिनेशन से क्या बना सकते हैं हम? सभी कलर को बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? हमारे बेसिक कलर्स बोला गया है। ठीक है, अब कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर हो जाता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कभी मैं एक बॉक्स बना देता हूं, है ना, मैंने एक बॉक्स बना दिया और उसके ऊपर मैंने कुछ कलर बना दिया, तो जैसे आपको बोर्ड के ऊपर बना हुआ ये बॉक्स किस कलर का दिखाई दे रहा है? येलो कलर का। ठीक है, येलो कलर का आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो येलो ही क्यों दिख रहा है? ब्लू क्यों नहीं दिख रहा? कलर क्यों नहीं चेंज कर रहा है बार बार? इसीलिए कलर नहीं चेंज कर रहा है क्योंकि जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, जो लाइट पड़ रही है वो कितने कलर की है? ठीक है, 7 कलर की लाइट इसके ऊपर पड़ती है, 7 कलर की लाइट इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, देन इससे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट जा रही है वो कौन सी है? सिर्फ येलो। येलो लाइट को ये क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी जितने भी कलर की लाइट है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का कलर किस बेस पर डिसाइड होता है कि वो किन किन लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, और किन लाइट को क्या कर रहा है? वो अपने सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बाकी कलर 6 कलर क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब। ठीक है, और 1 कलर जो है, येलो कलर जो है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। इसीलिए हमको कलर कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा येलो। यदि हम इसको बदल दें, है ना, इसको बदल दें कि अब मैंने एक और बॉक्स बनाया, तो क्या ये बॉक्स आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है? ये बॉक्स आपको येलो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है वो 7 कलर्स की है, जो विजिबल कलर्स होते हैं हमारे। ठीक है, उसमें से ये एक ही कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक ही कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कौन सा? ब्लू कलर। ये ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एज इट इज यदि हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर में है, तो रेड में ही इसलिए है ना, क्योंकि वो 7 कलर्स में से 6 कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और एक ही कलर को, सिंगल कलर जो है हमारा रेड, रेड को रिफ्लेक्ट करता है, और ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है? उसी कलर का दिखाई देता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का उस कलर में दिखाई देना उसके कलर के रिफ्लेक्शन के कारण है कि वो किस कलर को रिफ्लेक्ट बैक करता है और क्या कर देता है? ऑब्जर्वर तक पहुंचाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? देखिए, अब ये कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे, और मतलब इसका ट्रायंगल कैसे बनता है वो मैं आपको डायरेक्टली शो करके बताता हूं। देखिए, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट में आपको सिंपल सा दिख रहा है कि यदि हम जिस भी कलर को, जैसे हम एक पत्ती को देखते हैं तो उसके ऊपर व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में मिलकर बनती है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स वाली है। ठीक है, अब 7 कलर तो उसके पत्ती के ऊपर पड़ रहे हैं, लेकिन वो पूरे इधर के 3 सेक्शन और इधर के 3 सेक्शन को एब्जॉर्ब कर लेती है और सिर्फ एक ही कलर को रिफ्लेक्ट करती है, जो ह्यूमन आई या फिर ऑब्जर्वर के पास जाता है, और वो ऑब्जर्वर क्या फाइंड आउट करता है कि यहां पर क्या है? हमारे पास ग्रीन कलर की पत्ती है। तो वैसे ही हर ऑब्जेक्ट के बारे में ऐसी चीज आ जाती है कि हम हर ऑब्जेक्ट का कलर वैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है, और 3 बेसिक कलर जिसमें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर, है ना। पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? प्राइमरी कलर की। तो प्राइमरी कलर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्राइमरी कलर की बात करते हो तो ये प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन और ब्लू, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी कलर है ना। अब ये जो तो कलर है, इनके कॉम्बिनेशन से सभी कलर एक साथ कॉम्बाइन होंगे तो क्या बनेगा? व्हाइट कलर बनेगा। लेकिन ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से कौन सा कलर बनता है? मैजेंटा। ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से कलर बनता है कौन सा? मैजेंटा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से? रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से बनता है येलो। ठीक है, और इधर ब्लू और
ग्रीन के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा कौन सा कलर, सियान कलर बनता है। ठीक है, तो ये कलर बनते, देखो यहां पर आपको इस वाले जो सेक्शन चल रहा है इसमें पता चल रहा है प्राइमरी कलर, देन ये सेकेंडरी कलर है, ठीक है, और ये टर्शरी कलर है जो इन सबके कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ये तीनों सेक्शन को देखते चलो, तो इसमें हर कलर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रेड और ब्लू, देखो रेड और ब्लू कौन सा बन रहा है, यहाँ पर मैजेंटा, तो मैजेंटा कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ये शेड पूरे मैजेंटा के हैं। ठीक है, अब इधर येलो देखो, किसके, ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन से आपको क्या बन रहा है, यहाँ पर येलोइश कलर बनेगा। देखिए थोड़ा सा येलोइश यहाँ पर आएगा, फिर उसके शेड बाकी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन और उसके, तो ये येलो के शेड आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग। फिर उसके बाद सियान की बात करें तो ये पिकॉक ब्लू भी बोला जाता है, सियान कलर, पिकॉक ब्लू। ठीक है, तो किस किस के कॉम्बिनेशन से, ब्लू और ग्रीन के, ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से आपको सियान कलर यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको कलर के कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं सभी तरीके से। ठीक है, तो ये प्राइमरी कलर होते, प्राइमरी कौन कौन से होते यदि हम बात करें सिंपल सी तो, ठीक है, तो प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर होते हैं। ठीक है, RGB ये प्राइमरी कलर होते। ठीक है, यदि हम दूसरे की बात करें, सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर। ठीक है, अब ये जितने भी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, येलो आपको मैजेंटा दिख रहा है, ठीक है, आपको सियान दिख रहा है, उसके अलावा जितने भी कलर कॉम्बिनेशन ये आजू बाजू दिखाई दे रहे हैं, ये सब सेकेंडरी कलर है। ये सभी क्या है, सेकेंडरी कलर है। प्राइमरी कलर ये है, सेकेंडरी कलर जितने इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो सब सेकेंडरी कलर है। लेकिन अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए यहां पर कौन सा है, ब्लू है, ब्लू और येलो, जिन दो कलर के कॉम्बिनेशन से व्हाइट कलर बनता है, जिन दो कलर के कॉम्बिनेशन से व्हाइट कलर बनता है उनको हम क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। जैसे लाइट की बात कर रहे हैं ना, अब आप कलर मिलाकर ऐसे शुरू मत हो जाना कि हमने पूरा सेक्शन निकाल लिया, डब्बा निकाल के बैठ गए और कलर मिला लिए। हम लाइट की बात कर रहे हैं, ये वेव है, तो वेव का बिहेवियर कलर के कंपैरिजन में या फिर किसी सॉलिड के कंपैरिजन में अलग होता है ना, तो वेव के बिहेवियर को हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो ब्लू और येलो कलर को यदि हम लाइट वेव्स को मिक्स करें तो क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। ठीक है, सिंपल उसके सामने वाला। जैसे ही हम यहाँ पर क्या करें, ग्रीन और मैजेंटा इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। फिर देन यहाँ पर रेड और सियान कलर को मिक्स करेंगे तो कौन सा बनेगा, हमारा व्हाइट बनेगा। तो ये याद रखिएगा कि आमने सामने वाले कलर क्या बना देते हैं, उसी का कॉम्बिनेशन करके रेड कलर बनाते हैं, और वही क्या, सॉरी रेड नहीं, व्हाइट कलर बनाते हैं। कौन क्या हो जाएगा उससे, उसी को हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, उन्हीं कलर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा क्या, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर किस बेस पर हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए यहां तक तो हमारा कंप्लीट है। अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, किसमें, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब देखते हैं लाइट का पोलराइजेशन क्या होता है, कि लाइट पोलराइज कैसे होती है ना। ये थोड़ा सा मतलब दिमाग पे दबाव देने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो सिंपल सी याद रखना है ना, सिंपल सी चीजों को याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको वेव देखना पड़ेगा। वेव वाले टॉपिक में हम वेव को और अच्छे से समझेंगे, है ना, वेव वाले टॉपिक में वेव को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हमने कोई सी वेव जनरेट करी, हमने एक वेव जनरेट करी, है ना, ये एक लाइट वेव है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, लाइट की। एक लाइट वेव हमने जनरेट करी, अब उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कुछ, है ना, उस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी उस लाइट वेव की है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके की है। ठीक है, उसके अलावा इसका मीडियम जो है ना, इसका प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ठीक है, प्रोपोगेशन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में। यहां पर क्या है, सोर्स, है ना, सोर्स यहां पर लगा हुआ है। इट मींस हमने एक टॉर्च लगा दिया है, टॉर्च से जो लाइट निकल रही है वो इस डायरेक्शन में निकल रही है। ठीक है, मतलब उसका प्रोपोगेशन किस तरफ हो रहा है, प्रोपोगेट हो रही है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसके अलावा जो साइनसॉइडल वेव्स बन रही है, आपकी साइनसॉइडल वेव्स जो बन रही है वो मीडियम के कैसी है, जो ये मीडियम है ना, जिस भी मीडियम में हमने इसको रखा है उस मीडियम के परपेंडिकुलर है ना, उस मीडियम के कैसी चल रही है, ये परपेंडिकुलर प्लस एक डायरेक्शन में, है ना। प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये डायरेक्शन है इसका। प्रोपोगेशन का डायरेक्शन भी फिक्स है क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ठीक है, प्रोपोगेशन डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। देन है मीडियम, ठीक है, मीडियम की कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होनी चाहिए मीडियम के, तो मीडियम के परपेंडिकुलर भी है, डायरेक्शन भी उसका सेम है, ठीक है। तो इसी लाइट को जो उस मीडियम के परपेंडिकुलर होती है और उसका एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन होता है, लेकिन वो सिर्फ स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, वो ऐसी इधर उधर फैलेगी नहीं, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, वो इधर उधर फैलेगी नहीं, मतलब वो इधर की डायरेक्शन में उधर की डायरेक्शन में नहीं फैलेगी। जैसे आप एक ट्यूबलाइट ऑन करते है ना, जैसे आपने एक बल्ब या ट्यूबलाइट को ऑन करा, जैसे ऑन करते तो लाइट कैसी होती है, ऐसी फैल जाती है सब जगह पर, नहीं, ऐसी लाइट नहीं है ये एक लेजर वाली लाइट है जो हमने एकदम कॉन्सेंट्रेट करके ऐसी निकाली है ना, हमने कॉन्सेंट्रेट करके इस लाइट को ऐसा निकाला है, वो सीधे डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अब ये वेव ऐसी चल रही है, ये वेव ही तो है, जो भी लाइट है वो क्या है, वेव है, वो एक सिंपल डायरेक्शन में चल रही है और वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं फैल रही है। जब कोई लाइट किसी डायरेक्शन में नहीं फैल रही होती है, ठीक है, और वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए एक ही रूट पर जाती है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट। हम इसको क्या बोल देंगे, पोलराइज्ड लाइट, हम इसको बोल देते हैं पोलराइज्ड लाइट, हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे हम सिंपल सी बात करें, अब जो एग्जांपल मैं आपको दूंगा ना, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे धूप हो रही है बहुत, है ना, सन से बहुत ज्यादा धूप हो रही है, ठीक है, और धूप से आपको एकदम चिलमिलाहट हो रही है कि अरे यार आंखों पे बहुत जोर पड़ रहा है मेरी, ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, आप एक चश्मा लेते हैं और लगा लेते हैं, आप क्या कर लेते हैं, एक चश्मा लेते हैं और लगा लेते हैं। तो आपने यहाँ पर एक डार्क कलर का चश्मा लिया, ठीक है, एक डार्क कलर का चश्मा लिया और उस चश्मे को लगा लिया, लग गया, ठीक है। अब आपको जो सनलाइट इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही थी कि मतलब बहुत ज्यादा तीखी लाइट आ रही है, तो वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि यहां से जो बहुत ज्यादा रेडिएशन आ रहा था वो क्या हो गया, फिल्टर हो गया इस ग्लास से, वो किससे कि इस ग्लास से फिल्टर हो गया और एक कम रेडिएशन आपकी आंखों की तरफ जा रहा है, तो आपकी आंखों को सुकून मिलता है चश्मा लगाने से, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, इस फिल्टर ने इस लाइट को पोलराइज्ड कर दिया, इस फिल्टर ने इस लाइट को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, और पोलराइज करके क्या हो गया, ये लाइट आपकी आंख तक कम पहुंच रही है, मतलब उन्होंने आधी फ्रीक्वेंसी को रोक दिया और कुछ ही फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करने दिया, जाने दिया, है ना, इसीलिए आपको वो ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आजकल वो चश्मे चले गए, एकदम लाल कलर का चश्मा पहन लो, एकदम पीले कलर का चश्मा पहन लो और पूरी दुनिया पीली या पूरी लाल या पूरी नीली कर दो, है ना, हर किसी व्यक्ति को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा नीला या पीला या हरा गुलाबी, जिस भी कलर का आप पहनना चाहते हैं। तो जैसे आपने वो चश्मा लगाया तो सब चीजें आपको क्या दिखाई देगी, लाल दिखाई देगी। तो आपने पोलराइज्ड ग्लास, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड ग्लास लगाया आपने, तो पोलराइजर ग्लास कौन सा लगाया आपने, रेड कलर का लगाया, ठीक है, या फिर आपने ब्लू कलर का लगाया, या तो आपने येलो कलर का लगाया, तो जिस कलर का आप पोलराइज ग्लास लगाएंगे उसी कलर का आपको दिखाई देगा, ठीक है, उसी कलर का आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेगा। इसको हम थोड़ा सा यहां पर समझते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने एक क्या करा, एक लाइट ट्रांसमिट करी, एक लाइट को ट्रांसमिट करा, ठीक है, ये हमारा पाथ है, इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, अब एक लाइट ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, ऐसा ये ट्रांसमिट करी, पाथ सेम है हमारा, ये लाइट ट्रांसमिट होती हुई जा रही है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 3 डायमेंशनल बनेगा ये, है ना, थोड़ा सा 3D डायग्राम ये बनेगा, तो आपको थोड़ा हल्का फुल्का समझना पड़ेगा कि अरे क्या हो गया। एक लाइट जो है ये कैसी है, फेस इसका कैसा, ऐसा फ्लैट है, ये जो लाइट जा रही है कैसी है, ऐसे फ्लैट सरफेस वाली, और एक लाइट ऐसी बना हुआ जो कैसी होगी, ऐसी बाहर निकली हुई होगी। 3 डायमेंशन में देखें तो उसको समझ में आएगा कि एक लाइट कैसी होगी, ऐसी बाहर निकली हुई होगी, और एक कैसी है, ऐसी, मतलब एक वेव ऐसी जा रही है और एक वेव कैसी जा रही है, इसके ऊपर ऐसी परपेंडिकुलर है दोनों, एक ऐसी है और एक ऐसी है, एक एक्स एक्सिस पर है और एक वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो एक और लाइट जा रही है जो किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, एक लाइट और जा रही है किस एक्सिस पर जा रही है, वो वाई एक्सिस पर जा रही है, तो 2 लाइट यहां से ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, ये वाई एक्सिस पर जा रही है और ये एक्स एक्सिस पर जा रही है, ठीक है। अब हमने जो यहां पर पोलराइजर लगाया है ना, यहां पर हमने एक पोलराइजर लगा दिया,
अब जो हमने पोलराइजर लगाया है वो किस डायरेक्शन में लगाया, हमने ऐसा लगाया कि जो खड़ी खड़ी लाइट होगी वो पास आउट हो जाएगी, और जो हॉरिजॉन्टल आ रही होगी वो पास आउट नहीं होगी, है ना। जो लाइट ऐसी खड़ी स्ट्रेट जा रही होगी, मतलब जो हमारा येलो कलर का है, तो येलो कलर का कैसा है, एक्स एक्सिस पर है ऐसा, तो वो इसमें से निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये तो एकदम खड़ा बना हुआ है ना, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये ऐसा बाहर निकल जाएगी। लेकिन क्या ये जो व्हाइट कलर की लाइट जो वाई एक्सिस पर है वो इससे पास आउट हो पाएगी क्या, नहीं। तो इसमें से जो लाइट पास आउट होगी वो कौन सी हो जाएगी, येलो कलर का लाइट यहां से ऐसा पास आउट हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा, और उस तरफ हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, वही येलो लाइट मिलेगी। देन जैसे ही यहां से व्हाइट लाइट ट्रांसफर होने के लिए आएगी तो व्हाइट लाइट क्या हो जाएगी, यहां से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमने पोलराइजर कैसा लगाया है, ऐसा परपेंडिकुलर वाला लगाया, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं लगाया, तो परपेंडिकुलर वाले में से वो निकल गई और हॉरिजॉन्टल वाले में से निकल नहीं पाई, ठीक है। तो इसी यूनिट को, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजर, है ना, जिसमें से पोलराइज लाइट ही, मतलब एक ही डायरेक्शन, पोलराइज्ड, ध्रुवित, है ना, पोलराइज कर दिया हमने, है ना, किसी चीज को पोलराइज कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, ऐसा मान के चले हम, क्या लाइट को क्या कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, और वो एकदम सीधा ही चलेगा। यदि जैसा आपने देखा है कि घोड़ों को ऐसा वो लगा देते आजू बाजू में, तो वो घोड़ा सिर्फ सामने देखकर ही चलता है, उसको सिर्फ सामने ही देखना है, तो हमने घोड़े को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया कि वो अब सामने देखकर ही चलेगा, वो हमने ऐसे लगा दिया उसके तरफ, ठीक है, तो वो सामने देखकर ही चलेगा। तो अब वो सामने देखकर चलेगा तो मतलब वेव भी कैसी होगी, सीधी जाएगी, प्रोपोगेट होगी, मीडियम को क्रॉस करेगी और बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उन सभी चीजों को 3 डायमेंशनल में समझने के लिए इनको देखो। सबसे पहले इसको देखो, देखो यहां से बहुत सारे डायरेक्शनल की वेव आ रही है ना, इसमें आपको समझ में आएगा कि देखो 3D में यहां पर कितनी सारी वेव्स आ रही है, लेकिन जो पोलराइजर हमने लगा के रखा है वो कैसा लगा के रखा है, खड़ा खड़ा लगा के रखा है। पोलराइजर कैसा है हमारा, एकदम स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर वाला है, ठीक है। तो यदि परपेंडिकुलर हमारा पोलराइजर है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, उसमें से सिर्फ वो वाली वेव पास आउट होगी जो ऐसी सीधी सीधी चल रही है, देखो आड़ी टेढ़ी वाली वेव नहीं जा रही है, तो यहां से सिर्फ रेड वाली पास आउट हो रही है, तो बाकी रेड ब्लू ग्रीन, है ना, रेड ब्लू और ग्रीन, ये तीनों वेव यहां से पास आउट हो रही है। अब पोलराइजर हमने लगा रखा है सीधे वाला, मतलब यहां से कौन सी पास आउट होगी, सिर्फ रेड पास आउट होगी, और बाकी सबको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। जैसे आप चश्मा लगाते हैं और सूरज को देखेंगे, तो आपने लाल कलर का चश्मा लगा रखा है तो सूरज कैसे दिखेगा, लाल गोला दिखेगा, क्यों, पोलराइजर उस सिर्फ लाल लाइट को ही पास आउट करेगा, बाकी सबको क्या कर देगा, रोक देगा। देखिए अब यहां पर आपने पोलराइजर लगा रखा है कैसा, सीधा वाला, ठीक है, और यहां से देखिए कितनी सारी वेव आ रही है, ग्रीन भी आ रही है, ब्लू भी आ रही है, रेड भी आ रही है, लेकिन पोलराइजर कैसा लगा हुआ है, ऐसा सीधा वाला लगा हुआ है। पोलराइजर जो आपने लगा के रखा हुआ है वो कैसा लगा के रखा हुआ है, ऐसा, इस डायरेक्शन वाला पोलराइजर आपने लगा के रखा हुआ है। तो इससे कंडीशन ये बनेगी कि बस जो वर्टिकल वाली है ना, वो वर्टिकल पोलराइजर लाइट, ठीक है, तो वर्टिकल वाली निकल रही देखो यहां से, और जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल वाला लगाया तो आपने हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड लाइट, तो इसमें से सब तो जा रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कौन सी है, रेड है, यहाँ पर रेड जो है वो हॉरिजॉन्टल पे चल रही है, और यहाँ पर ब्लू जो है वर्टिकल पे चल रही है। देखो यहाँ पर दोनों लाइट को आराम से देख लो, शांति से देखते हुए चलो, और आपको समझ में आएगा कि कौन सा लाइट कहां पर ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन के यदि एग्जाम्पल की बात करें तो पोलराइजेशन के एग्जाम्पल, पहला हम बोलते हैं कि जो हमारे सन ग्लासेस है, ठीक है, सन ग्लासेस हमारे क्या है, पोलराइजर है। दूसरा 3D चश्मे, 3D गॉगल्स, ठीक है, 3D गॉगल्स जो आप लगाते हैं, 3D गॉगल्स आप लगाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर 2 ग्लास होते हैं, उसके अंदर 2 ग्लास होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जब मूवी शूट होती है, तो वो अलग अलग टाइप के 2 कैमरों से एक ही साथ शूट हो रही होती है, और दोनों कैमरे की इंटेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, दोनों कैमरे की इंटेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो पहला कैमरा जो होता है, कैमरा 1 और कैमरा 2, कैमरा 2 यदि हम मान के चले कि वो रेड कलर को कैप्चर करता है ना, जब आपने पुरानी 3D मूवी देखी होगी तो एक लाल कलर का चश्मा होता था और एक नीले कलर का होता था, ठीक है, तो वो रेड कलर की इमेज को शूट करेगा, किस इमेज को शूट करेगा, रेड कलर की। और कैमरा 2 जो होगा वो कैसी इमेज को शूट करेगा, ब्लू इमेज को ही शूट करेगा, ठीक है। अब आपने पोलराइजर लगा रखा है क्या, कौन सा, यहाँ पर रेड कलर वाला, और यहाँ पर लगा रखा है ब्लू वाला। तो जब आप मूवी देखोगे तो पर्दे पे तो दोनों लाल और नीली दोनों चल रही होगी, और एक के ऊपर एक ओवरलैप करके चलेगी,
एक के ऊपर एक ओवरलैप करके। तो आप 3D चश्मा जैसे हटाओगे तो आपको मूवी पूरी ब्लर दिखाई देगी, ठीक है। और जैसे ही आप 3D चश्मा लगाओगे तो आपको 3 डायमेंशनल में दिखाई देगी, ऐसा लगेगा आपके सामने निकल के खड़ा हो गया है, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो गई कि जैसे रेड पोलराइजर है तो रेड पोलराइजर में से सिर्फ रेड लाइट ही पास आउट होगी, जैसे इसके अंदर ब्लू लाइट पास आउट होने लगेगी तो ये इसको रोक देगा, क्योंकि पोलराइजर कौन सा है, रेड वाला है। अब रेड ब्लू में से ब्लू लाइट पास आउट होगी, ठीक है, और रेड लाइट को क्या कर देगा, ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा, रेड लाइट को रोक देगा, क्योंकि लाइट तो दोनों ही आ रही है ना, है ना। तो वैसे ही अब जो चश्मे आने लगे वो अलग अलग इंटेंसिटी के आने लगे, रेड और ग्रीन वाला फंडा खत्म हो चुका है, यहाँ पर अलग अलग इंटेंसिटी पर, ठीक है। यदि हम बात करें कि एक कैमरा 2 की इंटेंसिटी पर चल रहा है और एक चल रहा है 8 की इंटेंसिटी पर, ठीक है, मतलब दोनों की कैप्चर करने की पावर अलग अलग है, ठीक है, ब्राइटनेस अलग अलग है। तो 2 की इंटेंसिटी वाला में से सिर्फ पोलराइजर जो लगा हुआ है तो 2 की इंटेंसिटी की लाइट को पास होने देगा, बाकी सबको क्या कर देगा, रोक देगा। और इधर 8 की इंटेंसिटी की लाइट को पास आउट होने देगा, बाकी सबको रोक देगा। इसी से आपको 3D मूवी दिखाई देती है। देन दिमाग आपका इतना शातिर है कि वो एक 3D इमेज क्रिएट कर देता है, 3D इमेज की क्रिएट कर देता है, और इस 3D इमेज को आप देख पाते हैं, ऐसा लगता है कि आपके सामने ही सब चीजें चल रही है। तो इसीलिए पोलराइजर का यूज होता है हमारे कहां पर, 3D इमेजिंग में, 3D इमेजिंग में हम इसका यूज करते। उसके अलावा हम, आपने एक और चीज देखी है कि अभी हाल ही में आपने देखा है मोबाइल पर जो प्रोटेक्शन वाला ग्लास आता है ना, ग्लास गार्ड जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, प्रोटेक्शन वाला लग रहा है। प्रोटेक्शन मतलब यदि आप सीधे सामने से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, और बाजू से देखेंगे तो आपको बाजू से ब्लैक दिखाई देगा। तो वो कैसा ग्लास है, पोलराइज्ड ग्लास है, जिसमें आप बाजू वाला आपका जो क्या पासवर्ड डाल रहे हैं आप, या फिर आप क्या लॉगिन क्या कर रहे हैं, क्या सर्फिंग कर रहे हैं, वो बाजू वाले को दिखाई नहीं देगा। तो वो पोलराइज्ड ग्लास है जो हमारे, जिसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी ग्लास गार्ड, सिक्योरिटी ग्लास गार्ड। आप इसको जाके देखेंगे, है ना, वहां पर देखिएगा कैमरे वाले की, सॉरी मोबाइल वाले की दुकान पे, तो आपको लगा के बताएगा कि देखिए सामने से दिख रहा है, लेकिन ये बाजू से कोई आपका पासवर्ड देखने की कोशिश करेगा, वो दिखाई नहीं देगा। तो वो पोलराइज्ड ग्लास ही है ना। फिर कार के आजू बाजू वाले कलर कांच हम क्या करवा लेते, काले करवा लेते, जिससे हमारी फैमिली जो बैठी हुई है ना, वो उनको कोई ना देखे, है ना, या फिर जो खतरनाक निगाहें हैं, हम जेवर वेवर पहन के जा रहे हैं, वो उनके ऊपर ना पड़े, ठीक है, तो चोर की नजर ना पड़े, इसलिए हम क्या करते थे, पोलराइज करवा लेते उनको, तो ग्लास काले हो जाते और अंदर की तरफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उसके अलावा सन ग्लासेस में हो गए, 3D ग्लासेस में हो गए, तो ऐसा बहुत जगह पर हम इसका यूज करते हैं, बहुत जगह इसका यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत जगह यूज होता है, जैसे शुगर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, किसी सॉल्यूशन में कितना शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हमारा क्या, पोलराइजेशन का यूज होता है, कि उससे लाइट पोलराइज होकर कितनी आ रही है, वो उसकी बहुत सारी मेथड होती है। आप शुगर पोलराइजेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो शुगर के कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए भी क्या, किसका यूज होता है, पोलराइजेशन का हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे कहां तक आ गए हम, रेनबो भी हमने देख डाला, ठीक है, फिर हमने कलर का ऑब्जेक्ट भी देख लिया, पोलराइजेशन भी हमारा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनबो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कलर का, ऑब्जेक्ट का कलर भी इंपॉर्टेंट है। फिर देन आखिरी टर्म हमारी बचती है इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, ठीक है। अब इंटरफेरेंस लाइट का क्या होता है, यदि आपने कोई भी, है ना, आपने कोई भी शो देखा हो, मूवी शो या रियलिटी शो आप देखते हैं, ठीक है, रियलिटी शो आप यहां पर देखते हैं, तो कंडीशन क्या होती है कि यहां पर कोई सिंगर खड़ा होता है, एक सिंगर होता है जो क्या कर रहा होता है, गाना गा रहा होता है या डांस कर रहा होता है या फिर कुछ भी कर रहा होता है, ठीक है। अब यहां पर एक सिंगर खड़ा हुआ है, ठीक है, अब वो गाना गाने वाला है या फिर कुछ भी करने वाला है, एक रॉक स्टार खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो एकदम अंधेरा रहता है, अचानक से अंधेरा रहता है। फिर यहाँ पे 2 भाई बैठे रहते हैं, है ना, 2 बंदे बैठे रहते हैं, वो अचानक से लाइट चालू कर देते हैं, अचानक से लाइट चालू करते हैं, और आपको क्या, वो जो सुपरस्टार है वो दिखाई देने लगता है और जनता चिल्लाती है, मतलब पागल हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि ये 2 सेम लाइट है ना, ये भी एक व्हाइट कलर का लाइट होता है, आपको पता ही है ना, फोकस लाइट जिनको बोलते हैं, ये भी एक व्हाइट लाइट है। तो आप देखते हैं कि व्हाइट लाइट का पाथ आपको दिखाई देता है, व्हाइट लाइट का आपको पाथ दिखाई देता है, पाथ तो दिख रहा है। यहां पर जो लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या है, कम है, और यहां पर भी क्या है, इंटेंसिटी जो लाइट की है वो कम है। लेकिन जैसे ही जहां पर दोनों लाइट एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब जहां पर ये बंदा खड़ा हुआ है ना, जहां पर ये दोनों की लाइट क्रॉस कर रही है,
यहां पर इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही होती है, यहां पर इंटेंसिटी क्या होती है, कुछ ज्यादा ही होती है। उस हिसाब से यहां पर कंडीशन आपको समझ में आई है ना, उस हिसाब से कंडीशन समझ में आई कि जब दो सेम कलर की लाइट, जब दो सेम कलर की लाइट एक सेम एरिया में क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, सेम कलर की लाइट सेम एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, ठीक है, तो उनकी लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसे ही क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, है ना। जैसे आपने कमरे में एक लाइट, देखिए थोड़ा सा एग्जांपल है ना, लाइट कम ज्यादा होगी, है ना, आपने लाइट को कम कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे एक एक लाइट चालू करते जाऊंगा तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी लाइट की, हर जगह पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और क्या हो गया, एकदम ब्राइट हो गया एरिया। पहले क्या था, डार्क था, देन धीरे धीरे हमने लाइट को और चालू करा तो ब्राइट कर लिया। तो आप एक ही कमरे में एक ही कलर की लाइट लगाते हैं, है ना, ऐसा आपने देखा होगा कि एक कमरे में आपने एक ही कलर की लाइट लगाते, एक ट्यूबलाइट चालू करी कम उजाला था, एक और ट्यूबलाइट चालू करी और उजाला बढ़ गया, और ट्यूबलाइट चालू करी और बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, और उजाला क्या होता जाता है, बढ़ता ही जाता है। ठीक है, जितनी लाइट लगा देंगे उतना अच्छा उजाला यहां पर आपको हो जाएगा। और लाइट की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब कलर क्या होना चाहिए, सेम। यदि आप येलो एंड येलो कलर की लाइट लगा देंगे तो यहां पर येलो कलर की इंटेंसिटी क्या दिखाई देगी, आपको ज्यादा दिखाई देगी। ठीक है, इसको भी हम यहां पर थोड़ा सा समझते हैं, इधर की तरफ आ जाते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको यहां पर बताता हूं, देखिए हमारे पास एक हाइलाइटर है ना, ये आपको बताएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे यहीं से हम इसको समझते, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी पे हम इसको ले आते। जैसे एक रॉक स्टार है, यहां पर आ जाते, पहले एक सरफेस है, क्या सिलेक्ट कर रखा है, रुकिए एक सेकेंड। ठीक है, एक जगह है, यहां पर हमारा एक रॉक स्टार बंदा खड़ा हुआ है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, एक रॉक स्टार बंदा हमारा यहाँ पर खड़ा हुआ है जो गाना गाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाइट की इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है ना। तो हमने दो येलो कलर की लाइट लगाई है, हमने एक येलो कलर की लाइट लगाई और एक येलो कलर की लाइट हमने इस बंदे के ऊपर डाली। ठीक है, फिर दूसरी येलो कलर की लाइट हमने इस बंदे के ऊपर जैसे ही डाली तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, एक चीज आपको दिखाई दी कि मैंने यहां पर देखो, यहां पर इसकी इंटेंसिटी कितनी है, यहां पर इसकी इंटेंसिटी कैसी है, बहुत कम, यहां पर भी इंटेंसिटी कैसी है, बहुत कम। लेकिन जहां पर ये दोनों लाइंस क्रॉस हुई वहां क्या हो गई, कलर की इंटेंसिटी बढ़ गई, वहां पर कलर की इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। वापस से इसको और डार्क कर लेते हैं। देखो यहां पर मैंने इसके ऊपर एक और बार लेकर आए, और जैसे ये लाइट यहां से पास आउट हुई तो कलर की इंटेंसिटी और बढ़ गई, यहां से और पास आउट करा हमने, कलर की इंटेंसिटी क्या हो गई, इस इलाके में कलर की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही। जितनी बार मैं करता जाऊंगा उतनी बार क्या हो जाएगी, कलर इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमने करा क्या, अल्टीमेटली हमने करा क्या, हमने लाइट को क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया एक जगह पर। लाइट को हमने जब इस एरिया में बहुत सारा कॉन्सेंट्रेट करा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती गई, बढ़ती गई, उसकी क्षमता है ना, उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। और ब्राइटनेस को ही समझा रहे हैं हम, कहा किसमें, हम बता रहे हैं इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस में हम बता रहे हैं। इंटरफेरेंस में देखिए, जैसे सिंपल सी बात करें कि आप एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक शादी में गए, है ना, आप एक शादी में गए, अब वहां पर आप खड़े हुए, तो इंटरफेरेंस को मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। ठीक है, आप एक शादी में गए, वहां पर खड़े हुए हैं, तो सब लोग बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, सब अलग अलग धुन में अपनी बातचीत कर रहे हैं। कोई घर के किस्से सुना रहा है, कोई अपनी सास के सुना रहा है, कोई बहू के सुना रहा है, कोई दो लोग लड़ रहे हैं, कोई चाइनीज के लिए लड़ रहा है, किसी को रोटी नहीं मिल रही, किसी को सब्जी नहीं मिल रही है, सब अपनी अपनी अलग अलग बात कचर कचर कर रहे हैं। तो आपको वो एकदम शोर जैसा लगेगा, और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, एक दूसरे की पावर को खत्म कर रही होगी, कचर पचर आवाज सुनाई देगी। लेकिन जब आप 15 अगस्त के दिन, है ना, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान सुनते हैं, है ना, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान सुनते हैं, तो सभी व्यक्ति एक साथ एक ही धुन में एक ही गाना गा रहे होते हैं, है ना, एक ही साथ एक ही धुन में एक ही गाना गा रहे होते हैं। जैसे जन गण मन शुरू करा तो सबके मुंह से एक ही साथ इंटेंसिटी से जब निकलती है आवाज, तो सभी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, जैसे ये जन है, ये गण है ना, और ये मन है, तो ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सबकी सबकी एक साथ निकलेगी। दूसरे ने गाया, तीसरे ने गाया, तो ये इंटेंसिटी क्या हो रही है, सब एक साथ क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। वैसे लाइट के साथ भी होता है कि एक व्हाइट लाइट आई, दूसरी व्हाइट लाइट आई, तीसरी हुई, तो इस एरिया में बहुत ज्यादा डेंस
हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर बता के रखा हुआ है कि लाइट क्या हो जाएगी उस एरिया में डेंस हो जाएगी बीच वाले इलाके में। अब इसी बेसिस पर यदि हम बात करें तो दो टाइप से इंटरफेरेंस होता है ना। इसी बेसिस पर यदि हम बात करें तो दो टाइप से इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट मींस यदि दो सेम इंटेंसिटी की लाइट, पहली ठीक है दूसरी इंटेंसिटी की लाइट बनाते हैं, है ना, दूसरी गलत हो गई, दोनों लाइट जो है सेम इंटेंसिटी के, देखिए पॉजिटिव पे उनका पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव साइकिल के साथ में पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव के साथ में नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ में नेगेटिव, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम इंटेंसिटी की लाइट है, बस अलग अलग बताने के लिए मैंने आपको दो कलर में बनाई है, ठीक है, दोनों सेम इंटेंसिटी की लाइट होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, यदि मैं इसके अंदर एक व्हाइट कलर या रेड कलर मिक्स कर दूं, है ना, यदि मैं इसके अंदर एक रेड कलर का एक धब्बा बना दूं तो क्या हो जाएगा, वो डार्क दिखने लगे, देखो इंटेंसिटी कम हो गई, ब्राइटनेस कम हो गई इस इलाके की। येलो के अंदर हमने रेड मिला दिया, इंटेंसिटी कम हो गई, तो क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट है, मतलब दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है, येलो की वेवलेंथ अलग है, रेड की वेवलेंथ अलग है, ठीक है। यदि हम इसके अंदर क्या मिला दे, ग्रीन भी मिला दे और डार्क दिखने लगेगा, यदि हम इसके अंदर ब्लू भी मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, और डार्क दिखने लगेगा, देखो और डार्कर सेक्शन हो गया ये हमारा, ठीक है। तो जब दो सेम इंटेंसिटी की लाइट को हम क्या कर देते हैं, मिक्स करते, दो सेम इंटेंसिटी की लाइट को हम मिक्स करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बहुत, है ना, ब्राइट सेक्शन दिखता है, इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा आ जाता है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाता है, एक सेक्शन तो हमारा सेम होता है, एक सेक्शन तो हमारा सेम होता है, यहीं पर ले लेते हम पहला, ये हमारी वेव आ गई पहली, फर्स्ट वेव, ठीक है, ये इसका साइकिल रीजन है, ठीक है। दूसरी वेव को हम यहां ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा वेव है, लेकिन ये वेव सेम फेज में नहीं है, इसका फेज क्या है, चेंज है, पॉजिटिव साइकिल के साथ में नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दोनों लाइट रेस एक दूसरे को कट कर देगी, दोनों लाइट रेस एक दूसरे को कट कर देगी, ठीक है। इट मींस इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। जैसा यहां पर हमने रेड भी मिला दिया, ग्रीन भी मिला दिया, ब्लू भी मिला दिया, येलो भी मिला दिया, इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन यदि हम यहां पर क्या कर दे, एक ही लाइट को क्या करते जाएं, बहुत सारा मिलाते जाएं, एक ही लाइट को हम बहुत सारा मिलाते जाएं तो क्या हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे ऑरेंज 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 ऑरेंज, देखो इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। सेम कलर में ब्लू मिलाते हैं, देखो ये ब्लू 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 ब्लू, इंटेंसिटी बढ़ गई। देन हम यहाँ पे मिलाते, ये हमारा ग्रे 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 ग्रे, इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको, है ना। तो ये है सेम कलर के लिए। और यदि हम इसी के ऊपर एक और कलर डाल देते, ग्रीन, या ऑरेंज के ऊपर ग्रीन डाल दूं, देखो ये इंटेंसिटी कम हो गई, देखो इंटेंसिटी कम हो गई, यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसको, है ना, समझ में आया। तो ये हो जाता है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो डिफरेंट फेज, है ना, किस चीज की, डिफरेंट फेज, फेज समझे आप, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल, ये फेज होता है, पॉजिटिव फेज और ये है नेगेटिव फेज, है ना, पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज, ठीक है। तो जब एक पॉजिटिव फेज नेगेटिव फेज के साथ में मिलता है तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब पॉजिटिव फेज के साथ में मिलता है, मतलब सेम इंटेंसिटी की वेव मिलती है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। दोनों चीजों को याद रखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे डीजे पार्टी, ठीक है, या फिर बारात, डीजे पार्टी या बारात में आप नाच रहे होते, ठीक है, तो वहां पर उसने 10 लाइट लगा के रखी हुई होती है, अलग अलग कलर की, है ना, ये रेड जल रही है, ब्लू जल रही है, ग्रीन जल रही है, येलो जल रही है, ठीक है, ये रेड जल रही है, ये व्हाइट जल रही है, और सब लाइट एक जगह इकट्ठा होती है। तो आप एक दूसरे के चेहरे देखिएगा, उसका चेहरा काला दिख रहा है, उसका चेहरा नीला दिख रहा है, उसका पीला दिख रहा है,
किसी का पता नहीं कैसे ही चेहरा दिख रहा है, चमक रहा है किसी का, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है वहां पर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब सभी लाइट रे मिलने के बाद है ना क्या हो गया, एक डार्क रीजन बन जाता है, डार्क रीजन बन जाता है। तो डीजे पार्टी में जो लाइट जल रही है और डीजे में जो अलग अलग कलर की लाइट जल रही है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, लाइट का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन जो सुपरस्टार गाना गा रहा है, सुपरस्टार जहां गाना गा रहा था यहां पर, तो ये हो रहा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब कंस्ट्रक्टिव हो रहा था। देखिए कंस्ट्रक्टिव है, ये सब डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो इंटरफेरेंस हमारे कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, क्लियर हुआ। तो लाइट रेस, जब दो सेम इंटेंसिटी की लाइट रेस एक साथ मिलती है तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिसे ही हम क्या बोल देते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहां से, है ना। तो बस आज हमने ये पूरी टर्म्स खत्म कर दी। अब हम आगे वाले सेक्शन में बढ़ने वाले हैं हमारे किसकी तरफ, मिरर की तरफ। ठीक है, तो प्लेन मिरर देखेंगे, कर्व्ड मिरर देखेंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लेंस में, फिर उसके बाद आ जाएंगे आईज में। ठीक है, फिर और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए साइंस के इस प्लेटफॉर्म के साथ में। जय श्री महाकाल, जय रंजीत, नमस्कार।